उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ की हर घाटी, हर पहाड़ी, हर धारा में दिव्यता बहती है और हर पत्थर पर कोई न कोई दैविक कहानी चुपचाप बैठी प्रतीक्षा करती है आपकी श्रद्धा की, आपके विश्वास की। आपने अब तक केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे 4 धामों के बारे में ही सुना होगा, जहां लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी धाम की ओर लिए चलते हैं जो न केवल इन 4 धामों से अलग है, बल्कि वहां की दिव्यता को भी नई परिभाषा देता है। हम बात कर रहे हैं कैंची धाम की, वह स्थान जहां विराजते हैं भगवान हनुमान जी के जीवित अवतार माने जाने वाले बाबा नीम करौली जी महाराज। एक ऐसे दिव्य साधु जिनकी आंखों में करुणा थी लेकिन दृष्टि में दिव्यता। एक संत जिनके दर्शन मात्र से लोगों का भाग्य बदल जाता था। लेकिन यह स्थान सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं है, यह एक जीवित चमत्कार है, रहस्य से भरा हुआ, जहां आस्था और चमत्कार की रेखाएं एक दूसरे में घुल जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रेन से उतार दिए गए एक सादे से बाबा की कहानी कैसे आज करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन गई? क्या आप जानते हैं उस घटना के बारे में जब बाबा को ट्रेन से जबरन उतारा गया था और ट्रेन तब तक नहीं चली जब तक उन्हें वापस न बिठाया गया? यही तो वो क्षण था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि ये कोई साधारण सन्यासी नहीं, बल्कि स्वयं चमत्कार की चलती फिरती मूर्ति है। कैंची धाम में विराजमान हनुमान जी की मूर्ति को लेकर भी कई राज छुपे हैं। कहा जाता है कि यह मूर्ति किसी मूर्तिकार ने बनाई नहीं, बल्कि यह स्वयंभू प्रकट हुई थी और इसका सबसे बड़ा कारण थे बाबा नीम करौली महाराज। यह कथा यहीं नहीं रुकती। आखिर एक 17 वर्षीय बालक को ऐसा क्या अनुभव हुआ कि वह सांसारिक मोह से ऊपर उठ गया और दिव्य ज्ञान का अधिकारी बन बैठा। ये वही बाबा थे जिनके पास शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनकी मौन दृष्टि ही आपके जीवन की दिशा बदल सकती थी। आज भी कैंची धाम में जो कोई आता है वो खाली नहीं लौटता। चाहे वह टेक्नोलॉजी की दुनिया के शिखर पर बैठा एप्पल का संस्थापक स्टीव जॉब्स हो, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हों या फिर हॉलीवुड की कोई प्रसिद्ध अभिनेत्री, सभी यहाँ एक ही उद्देश्य से आए थे, शांति, समाधान और सत्य की खोज। पर क्या आप जानते हैं वह अनसुनी कहानी जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति से जुड़ी है? एक ऐसी कहानी जो कहीं किताबों में दर्ज नहीं, न ही टीवी चैनलों पर बताई जाती है, लेकिन जिसने बाबा की अलौकिक शक्ति को पूरे उपमहाद्वीप में फैला दिया। और सबसे बड़ा रहस्य, बाबा नीम करौली की मृत्यु। क्या वह एक साधारण देह त्याग था या फिर कोई गहरा आध्यात्मिक संकेत जो उनके भक्तों के लिए छोड़ दिया गया था? दोस्तों, यह सिर्फ एक मंदिर की कथा नहीं है, यह एक जीवित आध्यात्मिक यात्रा है जो आपकी सोच को झकझोर देगी। हर मोड़ पर एक रहस्य, हर दृश्य में एक चमत्कार और हर शब्द में एक संदेश छिपा है। ये वीडियो एक दस्तावेज है उस विश्वास का जो बिना बोले भी बोलता है। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसे धाम की यात्रा पर चलने के लिए जहां आज भी चमत्कार घटते हैं, जहां विज्ञान की सीमाएं रुक जाती है और आस्था बोल उठती है? अगर हाँ, तो साथ आइए और देखिए कैंची धाम की इस रहस्यमय यात्रा को, जो आपकी आत्मा को छू जाएगी और शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रहस्यमयी और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री को। दोस्तों, नीम करौली बाबा को केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक दिव्य संत के रूप में जाना जाता है। वे 20वीं सदी के उन महान संतों में से एक थे जिनकी आध्यात्मिक शक्ति और करुणा ने हजारों लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। उनकी ख्याति इतनी व्यापक थी कि देश विदेश की बड़ी हस्तियां भी उनके दर्शन की इच्छा लेकर कैंची धाम तक पहुंचती थीं। नीम करौली बाबा के भक्तों की सूची में विश्व प्रसिद्ध नाम शामिल हैं, जैसे एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा। इन सब का विश्वास था कि बाबा के आशीर्वाद से जीवन में नई दिशा और ऊर्जा मिलती है। बाबा के भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उनके जीवन में कई ऐसे चमत्कार घटे जो विज्ञान की सीमाओं को लांघते प्रतीत होते हैं। लेकिन जितने चमत्कारी बाबा थे उतने ही सरल भी। वे कभी भी अपने आप को विशेष नहीं मानते थे,
और न ही किसी को अपने चरण छूने देते थे। उनके लिए हर व्यक्ति समान था, भक्त, बालक या राजा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस स्थान पर आज कैंची धाम है वह यूं ही प्रसिद्ध नहीं हुआ। इसके पीछे एक गहरी और रहस्यमयी कथा जुड़ी है जो इस स्थान की नींव बनती है। यह कहानी करीब 1940 के आसपास की है, जब उत्तराखंड की पहाड़ियों के पास एक शांत सी घाटी में एक रहस्यमयी संत का आगमन होता है। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये वही नियम करौली बाबा हैं जिनका नाम भविष्य में श्रद्धा और चमत्कार का पर्याय बनेगा। एक दिन बाबा घाटी के ऊपर बैठे थे, तभी उन्होंने दूर पहाड़ी पर एक युवक को देखा और आवाज लगाई, अरे पूरन, जरा इधर आना। लड़का हैरान रह गया। उसने सोचा, ये बाबा मेरे नाम को कैसे जानते हैं। जब वह उनके पास आया तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना मत सोचो, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। अब मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दो, मुझे भूख लगी है। पूरन नाम का वह लड़का भागता हुआ अपने घर गया, जहां उसकी मां ने सादगी से बनी रोटी और दाल दी। वही भोजन लेकर वह बाबा के पास लौटा। बाबा ने भोजन करने के बाद कहा, पूरन, अब तुम गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर आओ। जब पूरन गांव के 4-5 लोगों को लेकर लौटा तो बाबा उन्हें साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूरी तय करने के बाद बाबा ने एक जगह इशारा करते हुए कहा, यहाँ जमीन के नीचे एक गुफा है, इसे खोदिए। पहले तो सभी को शक हुआ, लेकिन बाबा की बातों में कुछ ऐसा प्रभाव था कि लोगों ने खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में वहां एक गुफा निकली जिसमें एक चिमटा और धूनी पहले से मौजूद थे। यह देख सभी ग्रामीण चौंक गए। बाबा की कही हर बात सच साबित हो रही थी। बाबा ने सबको बताया, यह स्थान भगवान हनुमान जी का है और यही वो जगह है जहां हनुमान जी विराजेंगे। इसके बाद गांव वालों और बाबा ने मिलकर उस स्थान का शुद्धिकरण किया और वहां हनुमान जी को प्रतिष्ठित किया गया। और यही वह पवित्र स्थान है जिसे आज पूरी दुनिया कैंची धाम के नाम से जानती है। एक ऐसा धाम जहां भक्तों को चमत्कारों की अनुभूति होती है और जहां श्रद्धा अपने चरम रूप में पहुंचती है। तो दोस्तों, यह तो थी कैंची धाम बनने की कथा, लेकिन क्या आप बाबा के जीवन परिचय से परिचित है जिसके कारण उन्हें यह सब चमत्कार करने की दिव्यता प्राप्त हुई? आइए आपको बाबा के जीवन के बारे में बताते हैं। नियम करौली बाबा का जन्म एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के करीब हुआ था। बचपन से ही उनमें कुछ अलग ही आध्यात्मिक आकर्षण था। जब वे सिर्फ 11 साल के थे तब उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगा और उन्होंने घर छोड़कर साधु बनने का रास्ता चुन लिया। हालांकि अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने कुछ समय बाद घर लौटकर पारिवारिक जीवन अपनाया। वे 2 बेटों और 1 बेटी के पिता बने, लेकिन उनकी साधु वृत्ति और अध्यात्म की ओर गहरी झुकाव कभी कम नहीं हुआ। कहते हैं कि नियम करौली बाबा को महज 17 साल की उम्र में वो ज्ञान और बोध प्राप्त हो गया था जो साधारणतः वर्षों की तपस्या के बाद किसी को मिलता है। उनके अनुयायियों का मानना है कि उनके गुरु स्वयं भगवान श्री हनुमान थे। बाबा ने अपने जीवन में भारत के कई हिस्सों की यात्रा की और हर राज्य में उन्हें अलग अलग नामों से जाना गया। ओडिशा के गंजम जिले में जब वे मां तारा तारिणी शक्तिपीठ की यात्रा पर पहुंचे तो वहां के लोग उन्हें हनुमान जी और चमत्कारी बाबा कहकर पुकारते थे। बाबा के जीवन से जुड़ी एक घटना ने उन्हें नियम करौली बाबा नाम दिलाया और यह घटना उनके चमत्कारी व्यक्तित्व की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक बन गई। बात उस समय की है जब बाबा एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उनके पास टिकट नहीं था और जब टीटी ने उन्हें देखा तो बिना देर किए अगले स्टेशन पर उतर जाने का आदेश दे दिया। बाबा शांत भाव से ट्रेन से उतर गए। जिस जगह पर ट्रेन रुकी थी उसका नाम था नीम करौली। बाबा ट्रेन से उतरकर वहीं स्टेशन के पास जमीन पर बैठ गए और चिमटा धरती में गाड़ दिया। इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। ट्रेन बार बार चलाने की कोशिश की गई, लेकिन वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। इंजन स्टार्ट था, ड्राइवर ने अपनी पूरी ताकत लगा ली, लेकिन ट्रेन हिली तक नहीं। यात्रियों के बीच खलबली मच गई और सभी को महसूस हुआ कि यह किसी सामान्य व्यक्ति का मामला नहीं है, यह बाबा की कोई दिव्य शक्ति है। तभी कुछ वरिष्ठ अधिकारी जो पहले से बाबा को जानते थे वहां पहुंचे और उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी। ट्रेन के ड्राइवर और टिकट चेकर को भी बाबा से माफी मांगने को कहा गया। सभी ने बाबा से क्षमा याचना की और उनसे ट्रेन में फिर से बैठने का निवेदन किया। बाबा ने सबकी बात मानी, लेकिन एक शर्त रखी
कि जिस जगह पर उन्हें उतारा गया था वहां एक स्टेशन बनाया जाएगा ताकि आसपास के गांवों के लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके, क्योंकि वहां के लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर ट्रेन पकड़ने जाते थे। बाबा की यह शर्त मानी गई और वहां एक नया स्टेशन बना जिसका नाम रखा गया नियम करौली। यहीं से वे बाबा नियम करौली बाबा के नाम से विख्यात हो गए। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में और फिर देश विदेश में बाबा की दिव्यता की चर्चा को हवा दी। बाबा का नाम और उनके चमत्कारों की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं और धीरे धीरे वे विश्व स्तर पर एक पूजनीय संत के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। लेकिन बाबा के चमत्कारों की कहानी यहीं नहीं रुकती है। एक बार की बात है जब नियम करौली बाबा दिल्ली के प्रसिद्ध बिरला मंदिर में ठहरे हुए थे। बाबा के वहां रुकने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में भक्त उनके दर्शन के लिए पहुंचने लगे। उन्हीं भक्तों में कुछ लोग बांग्लादेश से आए शरणार्थी भी थे जो उन दिनों बेहद मुश्किल हालातों से गुजर रहे थे। भीड़ में एक व्यक्ति बहुत घबराया हुआ हड़बड़ाते हुए बाबा के पास पहुंचा। उससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, बाबा ने उसकी ओर देखकर शांत स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो बंदी है वह जल्द ही आजाद होगा और वही तुम्हारे देश का राजा बनेगा। बाबा की यह बात सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया। उसके मन में सवाल उठने लगे, बाबा किसकी बात कर रहे हैं? मेरा भाई तो पाकिस्तान की जेल में बंद है और उस पर तो फांसी का भी खतरा मंडरा रहा है। अभी वह कुछ कह ही पाता, उससे पहले बाबा ने फिर कहा, जाओ उसकी अगवानी की तैयारी करो। बाबा के वचन सुनकर वह व्यक्ति चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन यह कोई साधारण बात नहीं थी। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा और बांग्लादेश एक नया स्वतंत्र देश बन गया। जिस शख्स की जेल में बंदी की बात हो रही थी वह और कोई नहीं बल्कि शेख मुजीबुर रहमान थे, जो बाद में बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। वह घबराया हुआ व्यक्ति जो बाबा से मिलने आया था शेख मुजीबुर रहमान का छोटा भाई था। वर्षों बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद यह बात साझा की कि जिस दिन मेरा भाई पाकिस्तान की जेल में था और किसी को उसकी जान बचने की उम्मीद नहीं थी, उस दिन नीम करौली बाबा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वह छूटेगा और हमारे देश का नेता बनेगा। और वही हुआ। यह घटना भी नियम करौली बाबा की भविष्यवाणी और दिव्य दृष्टि की एक अद्भुत मिसाल बन गई। उनके चमत्कार और कथाएं धीरे धीरे पूरे देश और फिर दुनिया भर में फैलने लगीं। लोगों के मन में उनके लिए सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि गहरा विश्वास भी जाग उठा। जब 1958 में बाबा ने फिर से गृह त्याग कर दिया और अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए कैंची धाम पहुंच गए, तब बाबा ने 1964 में इस आश्रम की स्थापना की। यहां बाबा ने हनुमान मंदिर की स्थापना की थी। बाबा 1961 में पहली बार अपने मित्र पूर्णानंद के साथ यहां आए थे और उनके साथ यहां आश्रम बनाने का विचार किया था। लेकिन दोस्तों, अब बात उस मोड़ की आती है जिसे सुनकर हर भक्त की आंखें नम हो जाती हैं। वो क्षण जब इस धरती पर प्रेम, करुणा और चमत्कारों का प्रतीक नीम करौली बाबा इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए। जैसे हर जीव को एक दिन इस दुनिया से विदा लेनी होती है, वैसे ही बाबा के जीवन का भी एक अंत निश्चित था। एक बार की बात है जब बाबा आगरा से नैनीताल की ओर यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। स्थिति गंभीर होते देख उन्हें यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी और वृंदावन स्टेशन पर उतरना पड़ा। वहां से बाबा को तत्काल अस्पताल ले जाया गया और फिर 11 सितंबर 1973 को उन्होंने शांत भाव से तुलसी पत्र और गंगा जल ग्रहण कर अपने प्राण त्याग दिए। उस दिन न सिर्फ उनके अनुयायियों ने अपना गुरु खोया, बल्कि इस संसार ने एक महान आत्मा को विदा किया। बाबा का शरीर तो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व, उनकी ऊर्जा और उनका आशीर्वाद आज भी वृंदावन में स्थित उनकी समाधि के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। वही समाधि स्थल आज हजारों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। नियम करौली बाबा को उनके भक्त केवल संत नहीं बल्कि हनुमान जी का ही रूप मानते थे। लेकिन बाबा स्वयं को कभी भगवान नहीं मानते थे। वे खुद भी हनुमान जी के अनन्य भक्त थे और उन्होंने जीवन भर कई हनुमान मंदिरों की स्थापना करवाई। बाबा इतने विनम्र थे कि जब कोई भक्त उनके चरणों में झुककर उनके पैर छूना चाहता तो वे उसे रोकते हुए कहते, अगर किसी के चरण छूने हैं तो हनुमान जी के छुओ, मैं तो बस उनका सेवक हूं। आज भले ही बाबा हमारे बीच देह रूप में नहीं है, लेकिन लाखों भक्त आज भी उन्हें हर पल अपने आसपास महसूस करते हैं। कोई दुख में उन्हें याद करता है
तो किसी की जिंदगी में चमत्कार उनके आशीर्वाद से घटते हैं। नियम करौली बाबा चले जरूर गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी भक्ति और विश्वास की दुनिया छोड़ गए जहां वो हर दिल में विराजते हैं, अलौकिक, अदृश्य, लेकिन हमेशा उपस्थित। तो दोस्तों, ये था बाबा नियम करौली जी महाराज से जुड़े चमत्कारों का इतिहास। आज भी लाखों भक्त कैंची धाम नियम करौली बाबा का आशीर्वाद और दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जो अपने आप में ही एक तरह का मोक्ष है। क्या आप कभी कैंची धाम गए हैं या फिर जाना चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर से बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय बाबा नियम करौली जी की जरूर से लिखें। हम मिलेंगे जल्द ही एक और नई रहस्यमयी और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। धन्यवाद।